हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का शुभ ज्ञान चैनल में। आज हम लोग सुनेंगे नवरात्रि व्रत कथा को। नवरात्रि का शुरुआत हो चुका है और अगले 9 दिनों तक माँ दुर्गा की अलग अलग स्वरूपों का उपासना किया जाएगा। माता रानी की पूजा अर्चना के साथ इस कथा को सुनने से सभी 9 देवियों की आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र व अश्वनीय मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला नवरात्रि का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, ये सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो व्यक्ति सभी मनोकामनाओं की पूरी करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है वे धन्य है। यह नवरात्रि व्रत सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाता है, घर में सुख समृद्धि होती है और समस्त पाप से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्रि का व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधुओं सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिन्हें पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में एक नगर में रामू नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सती नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसकी पिता प्रतिदिन जब माँ दुर्गा की पूजा किया करता था वह भी उसी समय नियमित से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन सती भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री के ऐसी असावधानियां देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता की बात सुनकर सती को बहुत दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे ही करो। चाहे राजा से, चाहे कुष्ठ से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करना चाहो कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन ब्राह्मण ने क्रोधित अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुन सती मन में सोचने लगी, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से बिताया। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सती से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, मुझे बताओ। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सर्वसती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ।
हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य से प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। सुनो, तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरा पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, इन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ ठीक कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से तब उसने तथास्तु किया, यानी ठीक है कहा। ऐसा वचन कहा तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वहीं ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो, मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझे निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरे इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरी उदायल नामक अति बुद्धिमान धनवान कीर्तान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग लो। सती ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा मेरे नवरात्रि व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुन माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित करें। उनकी विधि सहित पूजा करें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जाय फल से अर्घ देने पर कार्तिक दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से मुख्य की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फूलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान हवन करें। घी, गेहूं, जौ जैसे तिल, बेल, नारियल दान और कदम जैसे विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर अत्यंत नमस्कार के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए दक्षिणा दे। इस प्रकार बताए गए विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती है और पूरी होती है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उनका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत करने से
अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर से विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से इस प्रकार कथा को बताए और नवरात्रि व्रत की विधि बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। अत्यंत जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अनंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हुए ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी से कहते हैं कि यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य इस दुर्लभ व्रत का महत्व है जो मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा सुन बृहस्पति जी ने अनंत से प्रफुल्लित हो गए, कहने लगे कि हे ब्रह्मा, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस प्रकार का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस महादेव के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। तो दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में देवी भगवती की जय ज़रूर लिखें और आप लोगों को यह कथा कैसे लगी आप लोग हमें ज़रूर बताएं। और आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके।